Dear friend, this is Divakar from the teaching portal. You are welcome. Part second. Column का data, class logomorpha, rabbit. Zoological name, Ornithologus cuniculus. Use of hair. Some of notable use of in hair mammals are follows. तो सभी मामल की बात कर रहा है अपन, ना केवल नाइदर रैबिट बाइल आर मामल्स. Here important color and camouflage. Second, hair form the insulating heat sheet by the trapping hair which prevent undue loss of heat from body. In your infrared mammals, rabbit, etc. The hairy covering of plays form a kind of portable blanket for the survival in cold. Basically act as the tactile receptor, having several nerve endings around this basis. Eyelashes and hair is cooled around their bases, around the nostril, prevent dust particles. 6 long tail hair, cow or horse help in the getting rid of flies and other mammals insect. Epidermal gland, intimate gland are the acute, abundant and peculiar mammalian skin. 5 major type of the are, तो जो एपिडर्मल ग्लैंड है जो 5 टाइप की पाई जाती है. नंबर 1 सेबेशियस, स्वीट, लैक्रिमल, मामरी. ये यहाँ पर 5 टाइप की, मेजर टाइप की 5 और सेंट ग्लैंड 5. और जो एपिडर्मल ग्लैंड या इंटरविंटर या एपिडर्मल ग्लैंड पाई जाती है. सेबेशियस, स्वीट, लैक्रिमल, मामरी एंड स्वीट. दे आर द मल्टी सेलुलर, ये सारी मल्टी सेलुलर होती हैं. और दे आर प्रेजेंट इन द डर्मिस बट आर ऑल एपिडर्मल इन ओरिजिन. सभी जो यहाँ पर एपिडर्मल ओरिजिन में होती है. इन द डर्मिस बट दे यहाँ पर दे आर प्रेजेंट इन डर्मिस. डर्मिस में यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं मगर ओरिजिन इनकी एपिडर्मिस से होती है. तो क्वेश्चन पूछ सकता है एपिडर्मल ग्लैंड जो स्वीट ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड, मामरी ग्लैंड, सेंट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, इनकी ओरिजिन किस टाइप की है. तो एपिडर्मल. पाई कहाँ जाती हैं? पाई जाती हैं इनकी एपिडर्मल ओरिजिन होती पाई जाती हैं डर्मिस में. यानी जो एपिडर्मिस के अंदर आगे की ओर, यानी अंदर इनर साइड अंदर की ओर, और दूसरी सेकेंड लेयर होती है. पहली होती एपिडर्मिस, उसके बाद डर्मिस होती है. जो इनर वाली लेयर उसे डर्मिस कहते हैं. तो सेकेंड लेयर होती है डर्मिस, उसमें पाई जाती है. ओरिजिन कहाँ होती है? ओरिजिन होती है फर्स्ट लेयर डर्मिस से. एपिडर्मिस से ओरिजिन होती है और पाई कहाँ जाती है? डर्मिस में, यानी सेकेंड लेयर में. सेबेशियस ग्लैंड दीज आर फ्लैग शेप्ड होती है. सेबेशियस ग्लैंड आउटग्रोथ ऑफ पार्ट नेक हेयर फॉलिकल, दे आर ओपन इन द सेक्रेशन सीबम. सेबेशियस ग्लैंड सीबम सेक्रेट करती है. तो यहाँ पर इनका यूज भी सबका देख लें. सेबेशियस उत्पन्न करती है और यहाँ पर ग्रोथ रोकती है. ये किसका? ये ग्रोथ प्रिवेंट करती है माइक्रोवेस. सेकेंड है स्वीट ग्लैंड. Sweet gland is much coiled and deep in dermis, surrounded by the network of blood capillaries. स्वीट ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है? स्वीट ग्लैंड जो है स्वीट ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है? स्वीट ग्लैंड आर द एब्सेंट इन स्किन ऑफ रैट. रैट में नहीं पाई जाती है. और स्वीट ग्लैंड वाटर बैलेंस का कार्य करती है, मेंटेन द वाटर बैलेंस. स्वीट ग्लैंड मच नीड टू एक्स्ट्रा साल्ट डाइट. स्वीट ग्लैंड यहाँ पर जरूरत होती है एक्स्ट्रा डाइट टू मेंटेन द प्रॉपर साल्ट बैलेंस. बॉडी बैलेंस का यहाँ पर जो एसिड बेस जो साल्ट है उसका बैलेंस बनाने के लिए होती है. Sweet gland is the much coiled and which lies deep in the dermis, surrounded by the network of capillaries.
फंक्शन पूछ सकता है सेबियस ग्लैंड का, तो इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है वाटर प्रूफ करता है, वाटर प्रूफ करती है सेबियस ग्लैंड, और इस एसिडिक नेचर जो है स्किन को एसिडिक बनाए रखती है, जिससे यहाँ पर माइक्रोवेस एसिडिक बनाए रखती है स्किन को एसिडिक बनाए रखती है, जिससे यहाँ पर लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। लैक्टिक एसिड स्किन पाया जाता है, जो कि एंड लैक्टिक एसिड फैटी एसिड पाया जाता है। और एसिडिक जो है क्रिएटेड बाई हॉस्टाइल एनवायरनमेंट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोवेस। सेबियस ग्लैंड है वो एक्टिन बनाता है लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड बनाता है, फैटी एसिड बनाता है, जो कि माइक्रोवेव को यहाँ पर इंटर करने से रोकता है एनिमल में। स्वेट ग्लैंड जो है जो यहाँ पर सेक्रेट होती है सैलाइन फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड। जो स्वेट ग्लैंड है वो सैलाइन यानी क्षारीय जो क्षारीय पदार्थ है, यानी एसिडिक एल्केलिनिक, सैलाइन को एल्केनिक कहते हैं, एल्केलिनिक फ्लूइड उत्पन्न करती है फ्रॉम द ब्लड एंड कॉल्ड स्वेट, इससे स्वेट कहते हैं। ग्लैंड से सेपरेटेड सैलाइन फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड से सैलाइन फ्लूइड अलग होता है, जिससे सीट कहते हैं स्वीट, बीच इज बोथ सिक्रेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन, जो कि यहाँ पर दोनों कार्य करता है, सिक्रेशन और उसके साथ ही साथ एक्सक्रीशन दोनों का होता है, जो अलग होता है ब्लड से। सैलाइन मटेरियल होता है जो एक्सक्रीशन भी माना जाता है और सिक्रेशन भी माना जाता है। इट इज सिक्रेशन बिकॉज इट कंटेन मच वाटर विच बैन पोरेड ओवर स्किन, यहाँ पर ज़्यादा पोरेड स्किन पर हो जाता है तब यहाँ पर एक्सक्रीट होता है, इसका सिक्रेशन होता है जब अधिक हो जाता है। बैन पोरेड ओवर स्किन पर स्किन में ज़्यादा पोरेड हो जाती है तभी ये सिक्रेट होता है। सरफेस इवापोरेटेड कूल डाउन एंड बॉडी, यहाँ पर इसके बाद कूल डाउन हो जाती है तभी यहाँ पर एक्सक्रीट होता है। इट इज एक्सक्रीशन बिकॉज कंटेन द हार्मफुल यूरिया, ये एक्सक्रीट होता है क्योंकि इसमें यूरिया भी पाई जाती है, और बीच इज एलिमिनेटेड क्योंकि यूरिया बनती है इसमें। स्वीट आल्सो कंटेन यूजफुल साल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो नमक में पाया जाता है वो इसमें पाया जाता है स्वीट में। एल्कलाइन फ्लूइड इन ट्रॉपिकल कंट्रीज व्हीकल प्रेफायर स्वीट मच नीड टू टेक एक्स्ट्रा साल्ट इन डाइट, तो मामले में भी यहाँ पर होता है, क्योंकि मामले की तो बात हो रही है, रैबिट मामला है, तो जो ज़्यादा मेहनत करते हैं तो पसीना आता है तो उसमें एक्स्ट्रा साल्ट निकल जाता है, तो डाइट होती है मेंटेन प्रॉपर साल्ट इन वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट लेने की ज़रूरत होती है जिससे बॉडी जो वाटर बैलेंस बना रहे बॉडी में। जब मेहनत करते हैं तो पसीना आता है उसमें, तो उसे स्वीट कहते हैं। स्वीट ग्लैंड से सिक्रेट होता है, ये साल्टी मटेरियल होता है, इसे सेबम कहते हैं। तो उसे नमक यानी एक्स्ट्रा जो ओरल होता है WHO जो ORS होता है उसे लेने की ज़रूरत होती है। और स्वीट ग्लैंड ऑब्टेन्ड इन स्किन ऑफ रैट में नहीं पाया जाता है स्वीट ग्लैंड, ये रेड को पसीना आता ही नहीं कभी। मामरी ग्लैंड दीज आर द मॉडिफाइड सेबियस ग्लैंड दैट मिल्क प्रोड्यूस मिल्क, जो मामरी ग्लैंड है मॉडिफाइड होती है सेबियस ग्लैंड की जो कि मिल्क बनाती है। दे आर डेवलप इन बोथ सेक्सेस फ्रॉम वेंट्रोलेटरल मिल्क रीच इन द फीटस, दे आर मच बैलेंस्ड और ट्यूबुलर ग्लैंड विथ दे डक्ट ओपनिंग स्मॉल प्रोजेक्शन ऑफ स्किन सरफेस कॉल्ड द निप्पल और टीथ। As already described, there is a 4-5 pair of the nipple in the female rabbit. Mammary gland remain developed functionless in the male function mammals, but they are become well developed and produce milk only the sexually mature females. Particularly when nourish young ones. तो यहाँ पर यह बता रहा है कि जो सेक्सुअली मेच्योर हो तो यानी अडल्ट जो फीमेल हो उसी में यहाँ पर जो है डेवलप होगा मिल्क, जिससे यहाँ पर वो प्रेग्नेंट होने के बाद जो फीमेल जो होती है तो उसे अपने यहाँ पर जो
नोरिश करती है यंग वंस को। अदर ग्लैंड इज एडिशनल अबव द डिस्क्राइब ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड एसोसिएटेड विद द आई। तो लैक्रिमल ग्लैंड आई से संबंधित है। सेक्रिएट टीयर, टीयर यानी टीयर एंड क्लीन मोस्ट। आई लिड यहाँ पर लैक्रिमल ग्लैंड है, आँखों से संबंधित है, जो कि पसीना यानी आंसू बनाती है और आई लिड को साफ करती है और मोस्ट रखती है आई को। मीबोवियन ग्लैंड ये क्या करती है, लुब्रिकेट रखती है सेक्रेशन आई लिड को, आई को चिकना रखती है आई सेक्रेशन। ऑयली लुब्रिकेंट होता है जो कि आई को फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट बना रखती है। और सेंट ग्लैंड दीज आर द वेरी सीट ग्लैंड वेरी डायरेक्टली इन लोकेशन फंक्शन डिफरेंट इन मामल दे आर सेक्रेशन सर्वर्स अट्रैक्ट मेंबर ऑफ अपोजिट सेक्सेस फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनिमीज। सेंट ग्लैंड है यहाँ पर, ये यहाँ पर एक सेक्रेशन करती है अट्रैक्शन ऑफ मेंबर अपोजिट सेक्सेस फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनिमीज। ये शत्रु को बचाने के लिए यहाँ पर सेंट जो है अट्रैक्ट करती है और सेक्रेशन करती है। अट्रैक्ट सर्वर्स अट्रैक्ट मेंबर ऑफ अपोजिट सेक्सेस फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनिमीज। यहाँ पर ऐसा सेक्रेशन करती है जिससे अट्रैक्ट होते हैं और अट्रैक्ट होते हैं मेंबर ऑफ अपोजिट सेक्सेस। अपोजिट सेक्सेस के मेंबर हैं वो अपोजिट सेक्सेस फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एनिमीज। जो दूसरे यहाँ पर अपोजिट सेक्स होते हैं जैसे मेल और फीमेल, तो उनको यहाँ पर अटैक करने के लिए या फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनिमीज या फिर शत्रु से बचने के लिए यहाँ पर ये सेक्रेट करती है सेंट ग्लैंड। बर्थ ग्लैंड दीज आर फाउंड इन द ऑडिटरी कैनाल्स। देयर फैटी सेक्रेशन कॉल्ड द earwax आर क्रेनम लुब्रिकेंट एंड प्रोटेक्ट द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। यहाँ पर जो बर्थ ग्लैंड है वो यहाँ पर सेक्रेट करती है फैटी एसिड सेक्रेशन, जिसे एयरबक्स या फिर एरोनम कहते हैं। लुब्रिकेंट प्रोटेक्ट द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। यहाँ पर जो बर्थ ग्लैंड है वो लुब्रिकेंट सेक्रेट करती है जिससे यहाँ पर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को जो है लुब्रिकेट और प्रोटेक्ट करती है। यूज ऑफ स्किन यहाँ पर यूज ऑफ स्किन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज द मेंटेन मैन बैरियर बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। इट इज राइटली बीन कॉल्ड द जैक ऑफ द ऑल ट्रेड्स। तो जैक माना जाता है कि ऑल ट्रेड का ऐसा सर्वस द वैरायटी ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शन इन मामल्स। एक विशेष प्रकार की जो किस्म है तो फंक्शन मामल में होती है। ये मामल का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, क्या इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, एक हेरी स्किन और दूसरा है डायफ्राम। तो मामल के दो कैरेक्टर हैं मैन। एक यहाँ पर मामल के मैन कैरेक्टर पूछे तो यहाँ पर हेरी स्किन और उसके बाद डायफ्राम सभी आल मामल में लगभग पाई जाता है। और पूछे यहाँ पर आल मामल में नहीं पाया जाता एक्सेप्ट आल प्रेजेंट इन मामल्स एक्सेप्ट, तो यहाँ पर होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन और बीबीपीटी और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो सभी मामल में नहीं पाया जाता है। ना बीबीपीटी सभी में पाई जाती है और सभी में लगभग पाई जाता है, सभी में पाई जाता है। क्या पाया जाता है कि वो डायफ्राम और हेरी स्किन सभी मामले में लगभग सिर्फ बेल को छोड़कर यहाँ पर डायफ्राम तो सभी में पाया जाता है लगभग, सिर्फ बेल को छोड़कर जो बेल है उसमें हेरी स्किन नहीं पाई जाती, बाकी सभी में हेरी स्किन पाई जाती है, मगर डायफ्राम सभी में पाया जाता है। तो यहाँ पर स्किन का ऐसा फंक्शन है, यहाँ पर पहला है हेल्प इन द ग्रेविंग पार्टिकल शेप ऑफ बॉडी और प्रोटेक्शन होली इम्प्रोबल प्रोटेक्टर अंडरलाइन टिश्यू फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी टू मच वाटर लॉस ऑफ द इफेक्ट। वाटर को बचाता है, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, हेयर अल्ट्रावायलेट लाइट से बचाता है, इन्वेंजन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई से बचाता है, डिफेंस द स्किन डेरिवेट सच एस क्लॉस नेल्स हुप्स हॉर्न्स एक्सेट्रा सर्व टूल डिजिंग फॉर द वीपन। हथियार की तरह यहाँ पे
टूल की तरह कार्य करती है स्किन। ऑफेंस एंड डिफेंस। कलरेशन प्रोवाइड कंफरेज, कलर प्रदान करने के लिए स्किन। होम्योथर्मी, इट इज़ हेल्प इन द मेंटेन फेयरली कंसिस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इन रेस्पेक्टिव ऑफ द इन्वायरमेंट। यहाँ पर हीट प्रदान करता है जाड़ों के समय। जो स्किन है इन सेंसेशन, दीज आर द ऑर्गेनिज्म ऑफ स्किन डिटेक्ट द टच, पेन एंड चेंज इन टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड प्रेशर। विटामिन डी सिंथेसिस विटामिन द कैन बी इन द स्किन ऑफ mammals थ्रू द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट्स। Sexual functions, sexual function integumentary modification lead to sexual dimorphism. So special chitinous gland attract the opposite sex, help in the sexual selection. Excretion, skin act as the accessory excretory organ for eliminating some urea in sweat. सिक्रेशन, मामरी जो स्किन है यहाँ पर सर्कस मामरी ग्लैंड सेक्रेट मिल्क फॉर द फीडिंग इन द यंग वंस। अदर स्किन इज ग्लैंड सेक्रेट ऑयल एंड टीयर्स इन डुप्लीकेट हेयर एंड आई बाल्स एंड ईयर बग्स फॉर द लुब्रिकेटिंग टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन। और अदर जो फंक्शन है सो एक्सटेंट स्किन, हेल्प इन द स्टोरेज सबक्यूटेनियस फैट, अफेक्शन ऑइंटमेंट्स, ऑर्डिन्स, रेस्पिरेशन, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। इंडोस्केलेटन, इंडोस्केलेटन यहाँ पर इसका जो है वर्टिब्रेट ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आता है, जो कि बॉडी वाल जो है बॉडी वाल एंड सीलोम। तो बॉडी वाल एंड सीलोम एंड विसरा। बॉडी वाल, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द वर्टिब्रेट बॉडी इज स्किन आर इंटरमेंट बिलो द स्किन इज लेयर ऑफ द मसल्स which internally lined by the thin shining membrane of fat mesodermal cell, peritoneum या coelomic epithelium. The body wall is the name collectively given the skin, muscular layer and peritoneum. तो इसकी बॉडी वाल जो है सीलोम एपिथेलियम या फिर पेरिटोनियम की बनी होती है, मेसोडर्मल होती है, सीलोम मेसोडर्मल होती है, पेरिटोनियम या सीलोमिक एपिथेलियम होती है। तो बॉडी वाल इज द नेम कलेक्टिवली गिवन स्किन, मस्कुलर लेयर एंड पेरिटोनियम। तो इसका यहाँ पर स्किन और मस्कुलर लेयर दोनों को मिलाकर मस्कुलर लेयर और पेरिटोनियम दोनों बोला जाता है सीलोम को। मेसोडर्मल सेल जो कि पेरिटोनियम और सीलोमिक पेरिटोनियम या सीलोमिक एपिथेलियम बोला जाता है। द बॉडी वाल इनक्लोज द स्पेसी ऑफ सीलोम एंड विसरा, मेंटेन द कंस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्ट डेकिलेट इंटरनल ऑर्गन अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल इंजरीज। सीलोम इनवर्टिब्रेट द बॉडी ट्रंक कंटेन ए लार्ज मेसोडर्मल बॉडी कैविटी या सीलोम। तो यहाँ पर वर्टिब्रेट बॉडी ट्रंक कंटेन मेसोडर्मल बॉडी एंड कैविटी पर सीलोम इट कंटेन मोस्ट ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ द विसरा। इट इज लाइंड बाय द सीलोमिक एपिथेलियम विच इज एक्सटेंडेड एट द एपिथेलियम सीट्स मेजेंटाइन। तो इसमें जो ट्रू सीलोम पाई जाती है, क्योंकि जो सीलोम जो है मेसोडर्मल उससे चारों ओर पाई जाती हो, सीलोम में मेसोडर्मल से लाइंड हो मतलब रेखित हो, तो उसे ट्रू सीलोम कहते हैं। इसमें मेसोडर्मल लाइन होती है बॉडी कैविटी, इसलिए ट्रू सीलोम कहा जाएगा। यहाँ पर सीलोमिक एपिथेलियम होती है, इसमें बॉडी कैविटी में लाइंड होती है, बीच एक्सटेंडेड एपिथेलियम सीट और मेजेंटाइन। तो एपिथेलियम सीट तक फैली रहती है, जिसे मेजेंटाइन कहते हैं। टू कवर द बेसल ऑर्गन, जो कि बेसल ऑर्गन को ढके रहती है। द सीलोम कंटेनिंग सीलोमिक फ्लूइड फैसिलिटेट द एक्सपेंशन, कंट्रक्शन एंड अदर फंक्शनल मूवमेंट ऑफ द विसरा। तो इसमें यहाँ पर सीलोमिक फ्लूइड पाया जाता है, जिससे यहाँ पर फैसिलिटेट करता है एक्सपेंशन, कंट्रक्शन एंड अदर फंक्शनल मूवमेंट। कंट्रक्शन एंड अदर फंक्शनल मूवमेंट करती है। तीसरा, इन मामल से ट्रांसवर्स मस्कुलर पार्टीशंस, ये डायफ्राम पाया जाता है।
जो मेन कैरेक्टर है मामल का डायफ्राम, वो बेल यहाँ पर एक डायफ्राम इसलिए उसे मामल कहा गया है। और सर्वाइकल 7 होती हैं, ये भी मामल का कैरेक्टर है। वर्टिब्रे सर्वाइकल 7 होती हैं। डिवाइडेड इनटू सीलोम इनटू द एंटीरियर स्मॉलर कंपार्टमेंट और थोरी कैविटी। तो यहाँ पर ये थोरी कैविटी और एब्डोमेन के बीच में जो पाया जाता है डायफ्राम, ये मेन कैरेक्टर है मामल्स का। पोस्टीरियर लार्जर कंपार्टमेंट द एब्डोमिनल कैविटी mammalian thoracic cavity is further divided into 3 parts. 2 lateral pleural cavity in the lungs and median pericardium containing heart। तो यहाँ पर 2 जो है मामलियन थोरिक कैविटी डिवाइड होती है 3 पार्ट में, जिसमें 2 लेटरल प्लूरल कैविटी होती है, जिसमें यहाँ पर लंग्स और मीडियन पेरिकार्डियम हार्ट होता है। एक मीडियन पेरिकार्डियम होती है जिसमें हार्ट पाया जाता है, और लेटरल में पाया जाता है लंग्स पाया जाता है लेटरल में, और मीडियन में पाया जाता है हार्ट। तो 3 कैविटी होती हैं यहाँ पर। 2 लेटरल पिलर होती हैं, 1 पेरिकार्डियल होती है। A fine partitions a median septum attached from the heart mid-ventral line. It is made up of the median wall of right and left pleural cavity contact each other। जो बाल होता है जो कि एक दूसरे को जोड़े रखता है राइट एंड लेफ्ट प्लूरल कैविटी को। द विच इज अदर आफ्टर द रीचिंग एट लेवल ऑफ हार्ट, जो कि हार्ट तक पहुंची रहती है। द एब्डोमिनल कैविटी हाउसेस डाइजेस्टिव एंड यूरोनोजेनिटल ऑर्गन्स। एब्डोमिनल कैविटी है हाउस रखती है यहाँ पर। एब्डोमिनल कैविटी में वो घर होता है डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनिटल ऑर्गन का। एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम और यूरोजेनिटल ऑर्गन्स। बिसरा, यहाँ पर बिसरा नौ मेजर ऑर्गन पाए जाते हैं। बिसरा में 9 मेजर ऑर्गन पाए जाते हैं, जो कि होते हैं मस्कुलर, इंटरमेंट्री, मस्कुलर, स्केलेटल, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, न्यूरल, यूरोजेनिटल और इंटरसाइड सिस्टम। 9 ऑर्गन पाए जाते हैं बिसरा में। क्या करो कर ली बात of concerned mastication, swallowing, and digestion of food and elimination of undigested matter. It contains the alimentary canal and associated with digestive gland. माउथ में लेबियल ग्लैंड पाई जाती है, जो खा चीज़ें वो पड़ेगी। तो यहाँ पर माउथ में वेस्टिबल पाई जाती है अराउंड अरेंजमेंट यहाँ पर इनेबल और रैबिट इस नाउ इफेक्टली होता है। रैबिट में जो वेस्टिबल है वो माउथ ओपन इनटू द नैरो वर्टिकल स्लिट लाइक ओपेयर, इसे वेस्टिबल कहते हैं। इट इज बाउंडेड एक्सटर्नली बाय द लिप एंड चीक and internally by the gums jaw. Mucus gland are the found in the lining buccal cavity. The vestibule lead to behind into the oral cavity, the buccal cavity. buccal cavity पाई जाती है। vestibule lead तो behind, तो जो vestibule है उससे आगे जो है buccal cavity पाई जाती है। vestibule से आगे it is baddest region of the molar teeth। यहाँ पर बक्कल कैविटी बायडेट रीजन होता है मोलर टीथ का। इट इज लाइंड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड कंटेन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर: पैलेट, हार्ड प्लेट, नेजल पैसेज, फूड पैसेज, लोअर सरफेस ऑफ हार्ड प्लेट, प्रोमिनेंट टानवर रिड्ज, पैलेट रोजेज प्रिवेंट द एस्केप ऑफ फूड। पैलेट रोजे है जो यहाँ पर प्रिवेंट करती है एस्केप ऑफ फूड। फिर हम माउथ कैविटी, माउथ से कैविटी में जो है पैलेट रोज है वो प्रिवेंट करती है फूड को एस्केप होने से, एस्केप मीन्स बच के निकलने से।
The hard plate is extended back as the flexible, smooth and fleshy soft plate. जो हार्ड प्लेट है वो एक्सटेंडेड होती है बैक द फ्लेक्सिबल तक, और जैसे कि फ्लेक्सिबल है, स्मूथ और सॉफ्ट प्लेट। जो हार्ड प्लेट है वो यहाँ पर एक्सटेंडेड होती है बैक एज फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट प्लेट। फ्लेक्सिबल एंड फ्लेसी सॉफ्ट प्लेट के रूप में हार्ड प्लेट रूपांतरित होती है पीछे की ओर। फ्लेक्सिबल and flexible, smooth and fleshy soft plate. The soft plate is lined by the mucous membrane having numerous palatine gland which secrete the mucus to keep the buccal cavity moist. Its posterior hand hangs down freely in pharynx. स्मॉल फ्लैप जैसे अल्वा होता है नियर द इंटीरियर हार्ड प्लेट इज परफोरेटेड मेजूर स्मॉल ओपनिंग ऑफ द नेजोप्लेटाइन डक्ट ऑफ द कैनाल्स लीडिंग नेजल या ओफ्लेक्टरी चेम्बर्स। नेजोप्लेटाइन डक्ट या फिर कैनाल लीडिंग क्या करती है ओल्फैक्टरी नेजल या फिर ओल्फैक्टरी चेम्बर में ओपन होती है। नेजोप्लेटाइन डक्ट या फिर कैनाल लीड प्रदर्शित करती है नेजल या फिर ओल्फैक्टरी चेम्बर्स। ओल्फैक्टरी ईच जो कैनाल लॉड जो होती है सेंसारी आर्गन जैकोबस आर्गन। तो यहाँ पर ओल्फैक्टरी चेम्बर है और जिसमें यहाँ पर कैनाल पाई जाती है ओल्फैक्टरी या नेजल चेम्बर में सेंसारी जैकोबस आर्गन पाया जाता है ओल्फैक्टरी या नेजल चेम्बर में। द फंक्शन ऑफ विच रिकॉग्नाइज द डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। जैकब आर्गन है जो कि कहाँ पाए जाते हैं नेजल चेम्बर या फिर नेजल चेम्बर में या फिर नेजल चेम्बर या फिर ओल्फैक्टरी चेम्बर में जैकब आर्गन पाए जाते हैं। इसका काम क्या है जैकबस आर्गन का? जैकबस आर्गन का कार्य है यहाँ पर रिकॉग्नाइज फूड को पहचानना, विभिन्न प्रकार के फूड को पहचानना। टांग मोस्ट इफेक्टिव बक्कल कैविटी होती है, टांग इसमें पाई जाती है टांग जो कि टेस्ट बर्ड इसे कहते हैं। ये 4 टाइम की होती है टेस्ट बर्ड। फिलीफार्म सिरकुम्बुलेट एंड फोलिलेट। तो 4 टाइप की होती हैं फुंजीफार्म फिलीफार्म सिरकुम्बुलेट एंड फोलीफेट। द चाई फंक्शन ऑफ द टांग इज रैबिट मामल जिसमें मैनिपुलेशन ऑफ फूड एंड मिक्सिंग ऑफ सैलीवा विद फूड इज माउथ कैविटी। चाई फंक्शन में यहाँ पर मिक्सिंग करता है सैलीवा और यहाँ पर सैलीवा और माउथ कैविटी में यहाँ पर सैलीवा को मिक्सिंग करता है। टीथ ऑफ रैबिट आर प्रेजेंट ऑन बोथ जा दे आर द बोन बाय द प्रेमैक्सिली एंड मैक्सिली ऑफ अपर जा एंड डेंटारी ऑफ द लोअर जा। दे आर डिफर फ्रॉम द दोज ऑफ फ्रॉग इन सेवरल रिस्पेक्टेड। तो यहाँ पर जो टीथ है इसमें मैक्सिली प्रेमैक्सिली और मैक्सिली पाए जाते हैं। प्रेमैक्सिली एंड मैक्सिली ऑफ अपर जा में प्रेमैक्सिली और मैक्सिली अपर जा में पाए जाते हैं और लोअर जा में डेंटरी ऑफ लोअर जा डेंटारी लोअर जा में पाए जाते हैं। दे डिफर फ्रॉम दोज ऑफ फ्रॉग इन सर्वाइकल सेवरल रिस्पेक्ट। टीथ आर द थीकोडेंट। थीका मीन्स शीत, ओडेंस मीन टीथ that is firmly embedded in cup-like socket of jaw bones teeth कोडेंट कहते हैं। और सेकंड है टीथ डिफिडेंट। रैबिट आर डिफिडेंट टीथ ओनली 2 सेट ऑफ द प्रेजेंट इन द थ्रू ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर 2 बार आते हैं फिर डिफिडेंट। द फर्स्ट सेट ऑफ नाउन है द डेसिडुअस और द मिल्क डेंटिशन। तो 2 बार आते हैं, एक मिल्क वाले एक फिर दूसरे अडल्ट वाले आते हैं। तो डाइफिडेंट यानी 2 टाइप के और हिटोडेंट मानी विभिन्न प्रकार के। थीकोडेंट में सॉकेट कप लाइक सॉकेट पाया जाता है। थीकोडेंट यानी रैबिट में थीकोडेंट थीकोडिफी एंड हिट्रो टाइप के टीथ पाए जाते हैं। तो वो अपर जा में प्रेमैक्सिली और मैक्सिली वाले प्रेमोलर एंड मैक्सिली पाए जाते हैं अपर जा में। डेंटारी लोअर जा में टीथ पाए जाते हैं। 2 बार आते हैं फिर डाइफिडेंट और यानी 2 सेट थ्रू आउट द लाइफ 2 बार आते हैं पूरी लाइफ में। इसी डिफिडेंट द फर्स्ट सेट नाउन है द डेसिडुअस। जो फर्स्ट बार आते हैं उसे डेसिडुअस मिल्क डेंटिशन कहते हैं। इट इज़ ए लॉस्ट यूथ जो कि जवान में यहाँ पर ये जब यंग होता है तो यूथ में ये रिप्लेस हो जाते हैं एडल्ट बाय द परमानेंट डेंटिशन विच नॉट बी रिप्लेस्ड। टीथ आर आल्सो हेट्रोडेंट टीथ पाए जाते हैं यानी भिन्न प्रकार के।
determine different. They are the of different type among mammals. Teeth are the generally permanent or different into the four kinds: incisor, canine, premolar, molar and तो चार तरह के मामल में पाए जाते हैं: इंसीजर, कैनाइन, प्रेमोलर और मोलर। और डेंटल फार्मूला इसका है रैबिट इज 20 10 20 10 20 और 10 20 और 33 10 20 33 30 और 10 20 22/33 इक्वल टू 18 और 2033। तो यहाँ पर ईच हाफ द जा इज 2 इंसीजर। तो इसमें कैनाइन, तो इसमें चार तरह के तीत पाए जाते हैं: इंसीजर, कैनाइन, प्रेमोलर, मोलर। बोन बाई प्रेमिक्सला बीच हाफ ऑफ द लोअर जा हैज सिंगल इंसीजर और टिप ऑफ डेंटारी इंसीजर। रैबिट आर द कैरेक्टर elongated sharp chest like permanent for grasping cutting food, incisor like snowing for cutting food, compensate to near where incisor of rabbit is now throughout life since they are the open rooted canine or present in both। कैनाइन इसमें नहीं पाए जाते क्योंकि रैबिट है जो वेजिटेरियन है यानी शाकाहारी। द जा एंड वाइड टूथलेस गैप आर ड्यू टू द देयर एब्सेंस ऑफ और डाइस्टेमा। तो इसमें डाइस्टेमा तीत नहीं पाए जाते हैं, डाइस्टेमा तीत नहीं पाए जाते हैं, क्वेश्चन बन सकता है। तो दीज परमिट द टू हाल्फ ऑफ अपर, इसमें अपर डाइस्टेमा नहीं पाया जाता इसलिए में तो इसमें हाल्फ बनते हैं। अपर स्लीप टू बी ड्राउन बिहाइंड द अपर इंसीजर एस शिप डिफ्लेक्टर। ईच हाफ ऑफ द अपर जा है 3 प्रेमोलर एंड 3 मोलर जा। तो ऊपर का जो आधा जबड़ा है जिसमें यहाँ पर 3 प्रेमोलर पाए जाते हैं और 3 मोलर पाए जाते हैं। बाइल ईच डेंटारी बेयर ओनली 2 प्रेमोलर, जबकि डेंटारी यानी लोअर जा है उसमें केवल 2 ही प्रेमोलर पाए जाते हैं, 2 प्रेमोलर एंड 3 मोलर। डेंटारी में यानी लोअर जा में 2 प्रेमोलर पाए जाते हैं और 3 मोलर पाए जाते हैं, जबकि अपर जा में 3 मोलर पाए जाते हैं, 3 प्रेमोलर पाए जाते हैं। लोअर जा में केवल यहाँ पर 2 प्रेमोलर पाए जाते हैं और 3 मोलर पाए जाते हैं। यानी जो निचला जबड़ा है उसमें 5 पाए जाते हैं, ऊपर वाले में 6 जोड़ी पाए जाते हैं, नीचे वाले में 5 जोड़ी पाए जाते हैं। नीचे जबड़े में 5 जोड़ी पाए जाते हैं क्योंकि इसमें और ऊपर वाले 6 जोड़े पाए जाते हैं। प्रेमोलर एंड मोलर आर द कॉल्ड द चीक टीथ आर द ग्राइंडर। प्रेमोलर और मोलर पूछ सकता है कि क्या उसे क्या कहते हैं। तो प्रेमोलर और मोलर कॉल्ड टीथ, चीक टीथ या फिर ग्राइंडर, जो कि 6 पाए जाते हैं। ऊपर जा में 6 पेयर और लोअर जा में 5 दोनों मिलाकर। दे आर द सिमिलर इन हैविंग ब्रॉड क्राउन इन शार्प टंज इनेमल रीड्स एंड मीट फॉर द ग्राइंडिंग फूड। यह ग्राइंडिंग फूड का कार्य करते हैं। प्रेमोलर और मोलर चीक थी जिसे या ग्राइंडर कहते हैं, ग्राइंडिंग फॉर फूड। पेरिनिक्स है यहाँ पर। द बक्कल कैविटी मर्ज बिहाइंड इनटू द शर्ट नैरो चैम्बर एंड द पेरिनिक्स इनटू द बीच अकर्स क्रॉसिंग ऑफ द सेवरल अपर्चर्स। द सॉफ्ट plate divide into perinix incomplete into 3 parts. The mesoperinix lie dorsal to soft plate and oropharynx below the soft plate. Both communicate behind with the larynopharynx. Round freely hinging uvula or just anterior to free border of short palatine on the either side. A small pit of is called a small pit called the tonsillar fossa. It present which contain a small lymphoid tissue called the palatine tonsil. तो टॉन्सिलर फोर्सा है जिसमें यहाँ पर स्मॉल पिट पाई जाती है टॉन्सिलर फोर्सा में, और जिसे कहते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल। लिम्फाइड टिश्यू होता है पैलेटाइल और टॉन्सिल होता है। टॉन्सिलर फोर्सा है जो कि जिसमें पैलेटाइन टॉन्सिल पाया जाता है, जिसे स्मॉल पिट होती है पैलेटाइन टॉन्सिल।
पेंटिली nasopharynx communicate with the nasal chamber through the internal nares. It is while the lateral has a pair of oval uterine or openings leading to tympanic cavity through the uterine tubes just behind the tongue. The flora laryngopharynx carries median vertical recess the glottis. तो यहाँ पर जो लैरोपेरिनिक्स है ये एक मीडियन वर्टिकल सिल्क होती है जिसे ग्लोटियस कहते हैं। लैरिंगोग्लोकीपेरिनिक्स लैरिंगो पेरिनिक्स है जो कैरेज करती है मीडियन सिल्क जिससे कहते हैं ग्लोटिस। और इट इज गार्डेड बाई लीडिंग टू द लेनिक्स, यहाँ पर लीडिंग आगे चलकर यहाँ पर दिखाती है लेनिक्स को। और इट इज गार्डेड बाई थिन कार्टिलेज ऑफ फ्लैप ऑफ टिश्यू epiglottis arising from the anterior border during the slowing it cover the glottis and permanent entry of food into। तो यहाँ पर जो epiglottis है जो कि arising anterior border part पाई जाती है during sleeping it cover the glottis and prevent epiglottis है जो during the slowing निगलने के समय यहाँ पर कवर करती है ग्लोटिस। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड जो कि यहाँ पर फूड की एंट्री रोकता है। इट इज़ द लारिंगोपेरिनिक्स लीड पोर्टली इनटू द इसोफेगस थ्रू द बाइंड अपर्चर गलेट। इसमें इंस्पेक्टर बाल पाया जाता है, सिंकुलर मसल पाई जाती है एंड पेलोरी स्टोमच। इंस्पेक्टर बाल पाया जाता है और स्टोमच में, और इसमें पेलोरी स्टोमच पाया जाता है। द इसोफेगस इंटर द इनर कॉनकेवल। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसोफेगस है जिसमें यहाँ पर इंस्पेक्टर बाल पाया जाता है, कार्डियक इंस्पेक्टर बाल पाया जाता है, तो पायलोरिक कंट्रक्शन पाया जाता है, पायलोरिस पाया जाता है, पायलोरिक इंस्पेक्टर बाल पाया जाता है। पायलोरिक इंस्पेक्टर बाल जो यहाँ पर पायलोरिक इंस्पेक्टर बाल मेड बाय सर्कुलर मसल्स। पायलोरिक स्टोमच एक्सटर्नली मार्क्ड बाय द ग्रूव जिसे पायलोरिक कंट्रक्शन कहते हैं। और पायलोरिक स्टोमच जो है पायलोरिक स्टोमच ओपनिंग होता है डोडेनम कॉल्ड द पायलोरियस जो कि गार्डेड बाय पायलोरिक इंफेटल बाल। द कार्डियक एंड पायलोरिक ओपनिंग आर द क्लोजर ईच द क्लोज थ्रू आउटर कर्व ऑफ द स्टोमच इज रीट एलोंगेटेड बाय द स्प्लीन। तो स्टोमच परफॉर्म 3 फंक्शन। स्टोमच का कार्य क्या है? 3 कार्य हैं यहाँ पर। स्टोरेज, फूड स्टोरेज, मैकेनिकल चर्निंग ऑफ फूड एंड पार्शियल ऑफ डाइजेशन। पार्शियल डाइजेशन करता है, स्टोरेज करता है फूड का, और मैकेनिकल चर्निंग करता है फूड की। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें डोडेनम पाया जाता है, जोजेनम पाया जाता है, इलियम पाया जाता है। यहाँ पर जो इसमें 3 चीज़ें पाई जाती है, डोडेनम, जोजेनम एंड इलियम। डोडेनम में बाइल डक्ट होती है, यू शेप्ड लूप होते हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट पाई जाती है डोडेनम में।